चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ आपको सीधे लिए चलते हैं, जहां पर अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। यह कहा कि संबंधित राज्य सरकारों को अवगत करा दिया जाए कि प्रवासी कामगारों और श्रमिकों की सूची और स्वास्थ्य परीक्षण लेकर ही उनकी सकुशल वापसी की जाए। मुझे बताने में हर्ष है कि उत्तर प्रदेश के लिए भी जो पहली खेप ट्रेन की थी वो चल चुकी है, और जो पहली ट्रेन उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल ट्रेन चली है वो नासिक से आज सुबह 10 बजे के आसपास चली है, और लगभग 845 हमारे श्रमिक भाई और वहाँ कामगार जो है उस ट्रेन में बैठकर चले हैं, जो झांसी कानपुर के रास्ते लखनऊ तक जो है कल आ जाएगी। पहली ट्रेन हमारी चल दी। हमारी राज्य सरकारों से वार्ता चल रही है। मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि महाराष्ट्र से और गुजरात से प्रदेशों के अधिकारियों से वार्ता करके वहां से ट्रेन और अधिक चलाने की व्यवस्था की जाए। आज ही महाराष्ट्र और गुजरात से चर्चा करी जा रही है कि और अधिक ट्रेन चलाई जाए, लेकिन शर्त हमारी यह है कि जब ट्रेन चले तो उसके पहले हमारे पास पूरी सूची विवरण आ जाए और ये प्रमाण पत्र भी आ जाए कि हर व्यक्ति जो ट्रेन में चल रहा है वो स्वस्थ है और उसकी स्क्रीनिंग कर दी गई। मुख्यमंत्री जी ने इंफ्रारेड थर्मीमीटर भी प्रदान कराने के लिए जनपद स्तर पर कामगारों की स्क्रीनिंग करने के लिए और उनकी 14 दिन की होम क्वारंटाइन के लिए उपचार की व्यवस्था के लिए भी निर्देश दिया। क्वारंटाइन का जो प्रोटोकॉल निश्चित किया स्वास्थ्य विभाग ने, उसके लिए प्रत्येक जनपद के एक प्रभारी अधिकारी को नामित करने के लिए और प्रभावी पुलिसिंग भी करने का भी निर्देश उन्होंने दिया। अवैध रूप से अंतर्राज्यीय और अंतर जनपदीय आवागमन पर भी उन्होंने निर्देश दिया कि इसको हर हालत में रोका जाए। मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि प्रदेश में वापस आने वाले समस्त प्रवासी श्रमिकों एवं कामगारों के नाम, पते, मोबाइल नंबर और कार्य दक्षता भी, यानी स्किल क्या है उनकी, ये भी संकलित कर लिया जाए। ऐसे श्रमिकों कामगारों को रोजगार के अवसर सुलभ कराने की सुविधा दी जाए। 15 से 20 लाख लोगों को रोजगार के अवसर देने के लिए कार्य योजना भी तैयार करने का उन्होंने निर्देश दिया है। प्रदेश सरकार ने आपको संज्ञान में है कि 16 लाख राज्य कर्मचारियों को वेतन समय से दे दिया है और 12 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को भी पेंशन दिए हैं। तो अप्रैल पेड इन मई, यानी अप्रैल माह की तनख्वाह मई महीने में दे दी गई है। आपको मालूम है कि कल माननीय वित्त मंत्री जी ने खुद प्रेस करके जो वित्तीय स्थिति है वो अवगत कराया है। हालांकि राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई, फिर भी प्रदेश सरकार ने आगे बढ़कर हर कर्मचारी के लिए, हर शिक्षक के लिए, हर पेंशनर के लिए टाइम से जो है उनकी जो तनख्वाह है, उनकी जो पेंशन है वो उपलब्ध कराई है। मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में यह भी निर्देशित किया है कि वित्त विभाग बैठकर ये और जो राजस्व की संभावनाएं हैं उनको तलाशे, और आज इसके लिए पुनः वो बैठक वित्त मंत्री जी के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कोरोना की इस जंग में लड़ने के लिए हमको उसकी जो इन्फेक्शन की चेन है उसको तोड़ना आवश्यक है। कोविड और नॉन कोविड अस्पताल अवश्य चिन्हित कर लिए जाए और यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि मरीजों का उपचार केवल कोरोना पुष्ट मरीजों का उपचार जो है केवल कोविड हॉस्पिटल में ही किया जाए। नॉन कोविड हॉस्पिटल में उनका किसी भी रूप में उपचार न किया जाए। स्क्रीनिंग की व्यवस्था दी जाए और लक्षण वाले रोगियों को सीधे कोविड अस्पताल में भेजा जाए। उनके द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि जैसा मैंने कल और परसों बताया था कि हमारे प्रदेश में 52,000 और बेड्स L1, L2 और L3 लेवल पर बढ़ाने का निर्देश दिया, जिसकी कार्ययोजना लगभग अंतिम हो गई। इसको और आगे ले जाकर 1 लाख बेड्स तक करने की निर्देश उन्होंने दिए हैं। और आज ये भी कहा है कि जिन 20 जनपदों में एक भी वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर युक्त बेड, उन 20 जनपदों में वेंटिलेटर अगले 3 दिन 4 दिन के अंदर खरीदकर उन जनपदों में जहां बिल्कुल भी वेंटिलेटर नहीं, वेंटिलेटर युक्त बेड्स किए जाए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
ऐसे जनपद जहां पहले कभी भी कोई भी चिकित्सकीय व्यवस्था के अच्छे साधन नहीं थे, मॉडर्न जहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी, वहां वेंटिलेटर प्रोवाइड फॉर करके उन चिकित्सालयों को अपग्रेड करने का जो निर्देश दिया है, ये एक महत्वपूर्ण निर्देश है, जिससे कि हर जनपद में एक कड़ी ऐसी हो जहां पर कहीं भी कोविड पेशेंट यदि आता है तो उसको तुरंत जो है राहत दी जा सके। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों अथवा छोटे बच्चों को कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, उनका उपचार L2 और L3 अस्पताल में ही किया जाए। L1, L2, L3 चिकित्सालयों में बेड की संख्या को तेजी से बढ़ाने का निर्देश उन्होंने बताया। मैंने आपको सभी मंडलों में L3 अस्पताल स्थापित किए जाए, अभी मैंने आपको बताया, वेंटिलेटर लगाकर, और डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। ये भी एक बड़ा काम होगा। निजी चिकित्सालयों तथा आयुष के चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने का पूरा आज उन्होंने निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल संक्रमण पर आज फिर गंभीर चिंता व्यक्त की है, और जो भी सुरक्षा के उपकरण है, ओपीडी किस तरह चलेगी, इसका निर्देश भी उन्होंने दिया है। टेलीफोन पर मरीजों को परामर्श देने का भी निर्देश दिया है। क्वारंटाइन सेंटर, आश्रय स्थल, कम्युनिटी किचन, डोर टू डोर डिलीवरी और बेहतर हो, सोशल डिस्टेंसिंग और बेहतर तरीके से लागू की जाए, भोजन ऐसे प्रिपेयर किया जाए कि कहीं भी कोई कठिनाई ना हो, ये भी जो है एक आवश्यक निर्देश उन्होंने दिया है। मंडियों के लिए उन्होंने एक विशेष निर्देश ये दिया है कि मंडियां कुछ ही घंटों के लिए खोली जा रही। प्रदेश में हर जनपद में अब इंस्ट्रक्शंस जा रहे हैं कि मंडियां लंबी अवधि के लिए खोली जाएं, जिससे एक समय पर भीड़ ज़्यादा ना हो। सामान्यतः सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक जो रिटेल की मंडी है वो खोली जाए। थोक की मंडी तो सुबह 4 बजे खुल जाती हैं। रिटेल मंडियां जो है लंबी अवधि तक खोली जाए, ये निर्देश अब जा रहे हैं, जिससे कि भीड़ ज़्यादा ना हो और वहाँ पर नियमित सैनिटाइजेशन हो, वहाँ पर पीआरडी जवानों की व्यवस्था हो, सोशल डिस्टेंसिंग जो है सुनिश्चित किया जाए। महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो घर पर वो कार्य कर सकते हैं, जैसे मास्क बनाने का काम, अचार, मुरब्बा और पापड़ आदि बनाने का काम, इस पूरे कार्यों को भी करने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि यदि कोई निराश्रित व्यक्ति की डेथ होती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए भी उचित सहायता राशि जो है दी जाए। गृह विभाग ने काफी मजबूती से लॉकडाउन को इंश्योर किया है, और मुझे बताकर खुशी है आपको कि गृह विभाग में अब तक 35,174 FIR दर्ज कर दी गई हैं, और कुल मिला के 1 लाख से अधिक अभियुक्तों को जो है उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। हम ये भी आपको बता दें, इस बीच में इसी एक्ट के अंतर्गत व्यापक बढ़ोतरी हुई है कार्रवाई की। 571 FIR अब इसी एक्ट की दर्ज कर दी गई है, 571। और इसके अलावा वाहनों की चेकिंग में भी जो है चालान की संख्या अब 7,57,000 हो गई है, और 34,000 से अधिक वाहन को सीज कर दिया गया है, और 14 करोड़ राशि जो है वो अब जमा हो गई है, जो लोगों से जमा की गई है। हॉटस्पॉट्स के बारे में आप लोग सब जानना चाहते हैं। कुल अब 433 हॉटस्पॉट्स हैं प्रदेश में, 286 थानों में, 7,86,000 मकान चिन्हित हैं, लगभग 45,000 की पॉपुलेशन है, 45 लाख की पॉपुलेशन है हॉटस्पॉट्स में। और हॉटस्पॉट्स में जो है लगभग हमारे 3/4 केसेस हॉटस्पॉट्स के अंदर ही स्थित हैं। 433 हॉटस्पॉट, 286 थाने, 7,86,000 मकान, 45,35,000 पॉपुलेशन, 1,712 वहाँ कोरोना पॉजिटिव केसेस, संदिग्ध की संख्या 18,000, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजे गए 8,000, लगभग 3,000 से अधिक बैरिकेडिंग की गई। अब तक इनमें जो है चालान जो है 20,000 चालान हॉटस्पॉट्स में कर दिए गए, और जब्त गाड़ियां लगभग 1,500 गाड़ियां जब्त कर ली गई, और 2,000 मुकदमे जो है हॉटस्पॉट्स में दाखिल किए गए हैं। हम ये भी आपको बता दें कि फेक न्यूज़ पर सरकार ने काफ़ी सख्ती की है, और फेक न्यूज़ के आधार पर जो है अब तक
679 मामले 679 मामले हमारे संज्ञान में आए हैं और इसमें अब तक फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर और व्हाट्सएप के लगभग 37 फेसबुक के, 47 टिकटॉक के, 38 ट्विटर के और 1 व्हाट्सएप के अकाउंट को ब्लॉक किया जा चुका है। उनसे संबंधित से अनुरोध कर साइबर सेल के थानों में अब फेक न्यूज की जांच चल रही है। हमारी हिदायत रहेगी कि कोई भी न्यूज ऐसी न चलाएं जो फेक न्यूज की श्रेणी में आए, अन्यथा इस मामले में जो है बाद में दिक्कत आपके समक्ष, हम सबके समक्ष आती है। फेक न्यूज किसी भी रूप में न चलाएं। दूध का वितरण आज 35,27,000 लीटर हुआ है। कुल जो है प्रोडक्शन 55 लाख से अधिक हुआ है। कुल जो है फूड पैकेट्स आज 12,41,000 बांटे गए हैं और जो राशन कार्ड है 3,50,00,000 से अधिक जो राशन कार्ड है उसमें से कल पहले दिन 30 लाख राशन कार्डों पे राशन का वितरण सुनिश्चित कर लिया गया है। वीट प्रोक्योरमेंट भी तेजी से चल रहा है और वीट प्रोक्योरमेंट के कामों में भी बहुत तेजी लाई गई है। आपको मालूम है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने मई दिवस के अवसर पर सभी कामगारों से जो है 1-to-1 उन्होंने एक्सरसाइज की थी, जिसमें उन्होंने उनसे इंटरैक्ट किया था। अब तक जो है कुल मिलाकर जो धनराशि दी गई है वो ठीक 300 करोड़ रुपए की धनराशि 1,000 रुपए की दर से अब लोगों को बांट दी गई है। यानी 30 लाख कामगारों को, निराश्रित मजदूरों को, श्रमिकों को अब ये धनराशि दी जा चुकी है। उद्योग विभाग में उद्योगों को चलाने के लिए जो व्यवस्था है, अब 8,400 उद्योग जो है चला दिए गए हैं। पहले ये संख्या काफ़ी कम थी और ऐसे में जो नई व्यवस्था लॉकडाउन फेज 3 यानी 4 तारीख से जो लागू होगी, जैसा मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्योगों के लिए विशेष जो है बल दिया है और जल्दी ही आज ही आदेश आ जाएगा जब आपको सबको जानकारी हो जाएगी कि 4 के बाद सरकार के प्रदेशों के लिए, अपने प्रदेश के लिए क्या नीति रहेगी और क्या क्या चीज़ें जो है खुलेंगी और क्या प्रतिबंध रहेगा। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य। धन्यवाद। बता। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के कुल 127 नए मामले आए हैं। कुल एक्टिव केसेस की संख्या इस समय प्रदेश में 1,756 डिस्चार्ज हुए मरीज 656। के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।